आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है और जैसा कि हम कहते आए हैं कि ये अजीब और गरीब सूरत हाल है। मसला किसी तरह से हल होने का नाम नहीं ले रहा और इजराइल एक के बाद एक जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आज जो अपडेट्स दूंगा उसमें यही है कि जंग फिर से भड़क रही है। जंग का फिर से ऐलान कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये खबर है और कई अपडेट है। यही नहीं कि सिर्फ आप देखिए कि बात हम गजा और फिलिस्तीन की, बल्कि सीरिया के हालात बड़े खराब है, उस पर भी मैं बात करूंगा। यमन में क्या हो रहा है, किस तरह से अटैक किया जा रहा है, उस पर भी मैं बात करूंगा। और हिजबुल्लाह ने जो आज अपनी लेबनानी सरकार को लेटर लिखा है, उसमें क्या कहा गया है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो कई हवालों से और अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं कि जिन पर आज मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा और इन तमाम चीजों का जायजा लूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आज की बड़ी खबर है, उस पे मैं बात करूंगा। खास तौर से अगर मैं अब बात करूं, यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत वादे तौर पे ये तस्वीर आपके सामने है। मैं इसे फुल कर देता हूं। यहाँ पे लाइव अपडेट है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर है और इसमें क्या कहा जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने मिस्र की सीमा पर सैन्य क्षेत्र बंद करने की घोषणा की है और यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि ये हम युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। ये वहां पे जो कहा गया है कि हम जंग का ऐलान कर रहे हैं, ये आप खबर देख सकते हैं। बहुत वादे तौर पे ये खबर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, बहुत साफ साफ यहाँ पे खबर आप देख सकते हैं कि ये वाजे ऐलान किया जा रहा है। बहुत वादे तौर पे यहाँ पे ये कहा गया है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बार बार जो है, एक तो पहले ही देखा जाए तो जो जंगबंदी है उसकी मुस्तकिल खिलाफ वर्दी हो रही, मुस्तकिल जो है वो गजा पे हमला किया जा रहा है और इसकी चर्चा भी बार बार हो रही है कि किस तरह से गजा पे हमले हो रहे हैं बार बार। इस पे हम सब जानते हैं किस तरह से चीजें जो है यहाँ पे हो रही हैं। मैं देखा जाए तो यहाँ मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज कई चीजों पे रोशनी डालूंगा, लेकिन सबसे पहले अगर गजा की बात कर लें, कि गजा पट्टी और मगरबी किनारे, यानी वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की जारियत जारी, मुतादिद मकानात जो है वो तबाह कर दिए गए। तो आप ये देखिए कि जंगबंदी एक तमाशा बन गया है और ऐसा लग रहा है कि ना तो अमेरिका की फिक्र है, ना तो तुर्की की फिक्र है, ना तो कतर का कोई लिहाज है और ना ही सीरिया का वो मिस्र का कोई असर है। अब यहाँ पे आप देखिए गजा और मगरबी किनारे पर इजरायली फौज के हमले और जारियत जारी है, जिसके नतीजे में मजीद बहुत से मकानात तबाह हो गए हैं। यहाँ पे शहर न्यूज ने इसको बहुत वादे तौर पर लिखा है। मैं एक एक करके आऊंगा और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए कैसे दुनिया फिर खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या ये जायज है, ये मुनासिब है। यहाँ पे आप देखिए, मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक गासिब इजरायली फौज ने अपने हमलों और जराइम का सिलसिला जारी रखते हुए गजा की पट्टी और मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया है। गासिब फौजियों ने गजा पट्टी और मगरबी किनारे में मुतादिद मकानात को धमाके से उड़ा दिया है, यानी कई मकानात पे धमाके किए और उसे उड़ा दिया गया। एरना की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने बुध की रात एक बार फिर गजा शहर के मशरिकी इलाकों पर छापा मारा और कई रिहायशी इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। इसी दौरान इजरायली काबिज फौज के तोपखाने ने जनूबी गजा पट्टी में खान यूनुस के इलाकों को निशाना बनाया है। अब चूंकि इजराइल ये कह रहा है कि हम तो इस पे कब्जा करेंगे, हम मानेंगे नहीं। अब आप बताइए, अब अगर पलट के हमास वार कर दे
पलट के हमास हमला कर दे तो ये होगा कि ये देखिए साहब खिलाफ वर्जी की और इसलिए हमने ये हमला किया। लेकिन अब ये जो इजराइल कर रहा है इस पे चुप्पी क्यों है? क्यों वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि जो मीडिएटर थे, जो सालिस थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आवाज उठाएं? यहाँ पे देखिए इधर गासिब फौज ने वस्ती गदा में यानी मिडिल गाजा में अल नसीरात कैंप में भी फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की है। मगरबी किनारे में झड़पों में शिद्दत आ गई है और जनैन के मगरिब में वाक़े कुफ्रदान कस्बे पर इजरायली फौज के हमले के दौरान एक फिलिस्तीनी को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। वहां पे गोली चलाई गई है बाकायदा। मकामी जराये ने इत्तला दी है कि इजरायली फोर्सेज ने अल यामून इलाके में एक एम्बुलेंस को जाए हादसा पर पहुंचने से रोक दिया। इसी इलाके में फिलिस्तीनी नौजवानों और इजरायली फौजियों के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। इस इलाके में इजरायली फौज के निशाना बार इमारतों की छतों पर तैनात थे। यहाँ इसी दौरान गासिब सयूनी फौजियों ने रमल्ला के शुमाल मगरिब में बहुत यहाँ बैत रीमा और दैर गसाला में मुतअद्दिद घरों की तलाशी ली और बहुत से फिलिस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा तुलकरम के करीब वाक़े कई इलाकों को भी सयूनी फौजी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। तो ये आप देखिए ये बहुत वादे और खुला पूरा मामला है कि किस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, किस तरह से छापामारी कर रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो साफ साफ खुल्ला गुंडागर्दी है, जुल्म ज्यादती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बहुत वादे तस्वीर देखने को मिल रही है और इस पे वही बात है ना कि कोई बोल नहीं रहा है कि कम से कम जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं वो तो कम से कम बोलें, वो तो आवाज उठाएं। लेकिन देखा यह जाता है कि वो भी कोई आवाज नहीं उठाते, किसी तरह की जो है वो आवाज वहां पे नहीं उठाते। अब मैं थोड़ा से और जाऊंगा कि हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद यहाँ लेबनान की हुकूमत के नाम हिजबुल्लाह का खुला खत। अब ये खुला खत क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या वजूहात है, क्या तो इस पे भी मैं समझता हूँ कि एक मुनासिब गुफ्तगू होनी चाहिए और मैं वो गुफ्तगू करूंगा। क्योंकि आप देखिए आज की तारीख में आप लेबनान को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेबनान को पीछे नहीं ढकेल सकते। यही वजह है कि हम इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ एडवोकेट रेशमा हनीफ साहबा जुड़ गई हैं और आज मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं उन्हें भी स्क्रीन पे जैसे ही वो जुड़ते हैं, मैंने चूंकि कहा था कि आप थोड़ा से ताखिर से आइए, तो मैं उन्हें भी स्क्रीन पर ले लूंगा। यहाँ पे आप देखिए कि ये खबर जो है, ये जो खुला खत लिखा है, ये क्या है, इस पे भी मैं चर्चा करना चाहता हूँ और चर्चा इस पे होनी जरूरी है। क्योंकि ये जो खत लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। लेबनान या हिजबुल्लाह लेबनान ने मुल्क के आला हुक्काम के नाम मुरासला इरसाल करके अपने हथियारों और सयूनी दुश्मन के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के सिलसिले में अपने लाए अमल की वजाहत की है। क्योंकि बार बार लेबनानी सरकार पे ये प्रेशर है कि हिजबुल्लाह को किसी भी तरीके से डिसआर्म किया जाए, जबकि हिजबुल्लाह ने साफ साफ मना कर दिया है। यहाँ लेबनान के अलमनार टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह लेबनान ने सदर जोसेफ ऑन, स्पीकर नबी बरी और वजीर आजम नौफ सलाम के नाम मुश्तरका तौर पर एक तफसीली मुरासला इरसाल किया है। हिजबुल्लाह ने इस खत में कौमी मुफाहमत, इक़्तिदार आला की हिमायत और लेबनान में अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कौमी मौक़िफ़ को पेश करते हुए इसे मौजूदा सूरत हाल में लेबनान के मफादात में के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मौसर राह
राह हल करार दिया है। खत में आया है कि हकायक इस बात की निशानदेही करते हैं कि लेबनान और हिजबुल्लाह जंगबंदी मुआहदे पर सख्ती से कारबंद हैं, मगर सयूनी दुश्मन जमीन, समुंदर और फदा के जरिए इस मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। खत में मजीद कहा गया है कि अगरचे बाद लोगों ने हिजबुल्लाह को गैर मसले करने पर मबनी हुकूमत के उजलत पसंदाना फैसले को सयूनी दुश्मन और इसके हामियों के लिए लेबनान की तरफ से खैर सगाली के इशारे के तौर पर जाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन दुश्मन ने लेबनानी हुकूमत की इस गलती का भरपूर फायदा उठाया और अपने जारहाना इकदाम की रोकथाम को इस बात से मशरूत करने की कोशिश की है कि पूरे लेबनान में बदामती कुव्वत को गैर मसले कर दिया जाए, जबकि इसका जिक्र ना तो जंगबंदी मुआहदे में शामिल है और ना ही ये काबिल कबूल है। ये सूरत हाल आप देखिए, इस तरह के चीजें जो है यहाँ साफ साफ नजर आ रही है, दिखाई दे रही हैं। तो इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी बहुत जल्द और जुड़ जाएंगे।